इस वक्त की बड़ी खबर देवास से, जहां दीपक जोशी घर से हुए भोपाल के लिए रवाना। कुछ देर में भोपाल पहुंचकर लेंगे कांग्रेस की सदस्यता। बता दें, देवास से अपने घर से समर्थकों के साथ हुए भोपाल के लिए रवाना। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी सहित कई कांग्रेसियों के साथ हुए रवाना। बता दें, अपनी ही पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। कहा, काफी भ्रष्टाचार हो गया है। बोले, मेरे पास ईमानदारी के अलावा कुछ नहीं है। आज उसी ईमानदारी को लेकर कांग्रेस में जा रहा हूं। मैं बगैर किसी लालच के कांग्रेस में जा रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर कही बड़ी बात। शिवराज जी मुझे छोटा भाई माने तो माने, मैं उन्हें बड़ा भाई कदापि नहीं मानूंगा। मैं राजनीति को हमेशा खेल के रूप में मानता आया हूँ। अटल जी को अपना भगवान मानता हूँ और मानता रहूँगा। उन्होंने कहा था कि हार में क्या जीत में, भयभीत में किंचित। हार जीत से मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि अगर हमारे पास कुछ नहीं हो तो हम जमीन को बिछौना कर लें और धरती को आकाश कर लें, और उसी परंपरा के साथ मैं जीता रहा हूँ। लेकिन आज जो व्यवस्था देखने में आई, जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो रही, ऐश्वर्य और सुख के साधन जुटाए जा रहे भ्रष्टाचार के माध्यम से, मुझे लगता है कि पार्टी अपनी लाइन से बहुत बुरी तरह भटकी हुई है। ऐसे दृष्टिकोण में मैं लगातार आगाह करता रहा जिम्मेदारों को, लेकिन जिम्मेदार कान में मेरे ख्याल से कोई ऐसी व्यवस्था लेकर चल रहे थे कि उनको सुनाई नहीं दे रहा था। और मुझे लगता है कि नकार खाने में तूती की आवाज़ कैसे सुनाई देगी। लेकिन मैं भी, जब मेरे कुछ साथियों ने बताया कि क्यों ना हम उस राह पे चल पड़े जिस राह ने ईमानदारी को संजोने का प्रयास किया। माननीय कमलनाथ जी ने महज 3 मिनट के अंदर जमीन का आवंटन किया। सज्जन सिंह वर्मा के प्रयास से वहाँ पर उनकी अंत्येष्टि का वो कार्यक्रम संपन्न हुआ था उस टाइम पे। लेकिन बाद में जिम्मेदार जोशी जी का नाम जरूर लेते कि हम जोशी जी की पार्टी वाले हैं, लेकिन जोशी जी की शुचिता के संदेश को चलने की कोशिश आज ईमानदारी से नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार, जैसे हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं उसमें वेतरनियों का जिक्र आता है। भ्रष्टाचार की शायद वेतरनी इन्होंने नहीं बना ली। पंचायत से लेकर सीएम सेक्रेटरीट तक अकांड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हमारा कार्यकर्ता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मैं ठगा हुआ नहीं, अपने आप को विचलित महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने उन हज़ार साथियों के साथ जिन्होंने मेरे और मेरे परिवार को खड़ा किया, उनको खुद को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन इस विचारधारा के पीछे उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पीढ़ियाँ हमारी झुकी है। मुझे मिला है, लेकिन 4 पीढ़ी झोंकने वाला कार्यकर्ता जिसको कि आज लगता है कि हम कहीं न कहीं उस मार्ग से भटक गए जिसके के लिए हमारी पार्टी की पहचान थी। मुझे लगता है इनकी आवाज़ बनकर मैं कांग्रेस में समाहित हो रहा हूँ और उन लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई अत्याचार, माफियावाद, साथ में मैं तो ये भी कहूँगा कि व्यभिचार, मैं उसके उदाहरण जब आएंगे पेश करूँगा। व्यवस्था देने वाली पार्टी को उखाड़ के फेंक दें, क्योंकि आज प्रदेश की ज़रूरत है। हम माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, अरुण यादव जी के नेतृत्व में, राहुल भैया के नेतृत्व में, सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाए जिसका अपना विजन है। कमलनाथ जी के बारे में कहा जाता है पूंजीपति है। अरे उन्होंने क्या गुनाह किया कि वो किसी पूंजीपति परिवार में पैदा हुए? अगर वो पूंजीपति परिवार में पैदा हो तो पूंजी बढ़ाने की उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, उनके लड़के की नैतिक जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में कुछ नहीं दिया। ये 3 कमरे का मकान उन्होंने विरासत में दिया था। जो ज़मीन उनके पास 20 बीघा पैतृक थी, उस 20 बीघा ज़मीन को 2 भाइयों में 10-10 बीघा में बांट दिया। इसके अलावा ना गाड़ी दिया, ना घोड़ा दिया, ना बैंक बैलेंस दिया। आज उस पिताजी की विरासत को मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास ईमानदारी के सिवा कुछ नहीं है। आज उस ईमानदारी को लेकर मैं कांग्रेस में जा रहा हूँ और कांग्रेस के नेतृत्व से आह्वान करूँगा कि मेरी पिताजी की विरासत ईमानदारी को सहेजने का प्रयास, जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के रूप में उनको मान सम्मान देते हुए उनका स्मारक की भूमि 3 मिनट आवंटित की थी, ऐसे जनता के लिए काम करे। नहीं तो आज जनता की स्थिति बहुत भयावह है। कोई सी भी योजना का लाभ लेने के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो लाभार्थी होना चाहिए वो तो दर दर भटक रहा, ना उसकी सुनवाई हो रही, ना किसी प्रकार की बात हो रही। चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थियों को लाभ देने की योजना, बिना पैसे लिए दिए कुछ काम नहीं होता। मैं ये कहता हूँ, शायद भाजपा ने
गांधी को गांधी के नोटों के रूप में अपनाने का प्रयास किया, गांधी के सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास नहीं किया। ऐसी भाजपा को आज मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी बड़ी बहन ने आज मुझे आशीर्वाद दिया है और कहा है कि इस लड़ाई में हम साथ हैं। हमारा समाज जिससे मैं आता हूँ उस समाज के भी कुछ समाजजन आए हैं, उनका भी कहना है कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। देवास के बहुत से प्रतिष्ठित लोग, मेरी पार्टी से जुड़े हुए लोग बहुत ने कहा कि हमारी भूमिका भीष्म और द्रोण की हो सकती है, लेकिन आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आप इस आशीर्वाद को लेकर अपने नए काम को मुकाम अंजाम दें। इसके लिए मैं आज अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ। माननीय मनोज राजानी जी के साथ में खेड़ापति जो हमारे इष्ट देव हैं देवास के, उनके दर्शन करने के बाद भोपाल जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास हमारी कुछ आदिवासी बंधु बागली से आ रहे, कुछ हटपिपलिया क्षेत्र के, हम सब लोग मिलकर वहाँ से, चूँकि जोशी जी सुचिता के साथ साथ सादगी के प्रतीक रहे, सादगी स्वरूप न फटाके न ढोल न धमाके, उनके बिना हम पैदल ही वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का पार पूरा करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री माननीय शिवराज अपने कमलनाथ जी के हाथों सदस्यता ग्रहण करेंगे।